दोस्तों आज की ये जो क्लास है बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है क्योंकि यहाँ से जो है क्रिया शरीर के अंदर जो है क्वेश्चन आपके एग्जाम के अंदर उठता है। ठीक है, तो आपको जो है इसको अच्छे से लेनी है। इसमें ट्रिक भी समझाएंगे आपको किस तरीके से आपको याद करना है। ठीक है, तो शरीर की परिभाषा, दो धातु मल मूलम ही शरीरम, ये सुश्रुत जी ने जो है ये परिभाषा दी है और वो आपसे क्वेश्चन में पूछ सकता है कि शरीर की परिभाषा बताइए। ठीक है, तो आपको जो है दो धातु मल मूलम ही शरीरम, यदि वो पूछता है इसकी विशेषता, तो तत्र शरीर नाम चेतना अधिष्ठान पंच महाभूत विकार समुदायात्मक संयोग भाई, यानी जो है इसकी तीन विशेषता होती है, चेतनाधिष्ठान भूतम, पंच महाभूत विकार समुदायात्मक और संयोग भाई। ठीक है, एक चौथा ऑप्शन भी ये इसमें दे देगा और पूछ लेगा कि शरीर की विशेषता निम्न में से नहीं है, तो आपको तीन विशेषता इसकी याद रखनी है। इसके बाद में आती है आयु। शरीर इंद्रिय सत्व आत्म संयोग धारी जीवितम, शरीर इंद्रिय सत्व, सत्व का मतलब होता है मन, ठीक है, और आत्मा, इन चारों के सहयोग से मिलकर जो है व्यक्ति जीवित रहता है और उसी को आयु कहते हैं। अब क्वेश्चन जो है अधिकतर पूछ लेता है, ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, पर्याय धारी जीवितम नित्य और अनुबंध, ये किसके पर्याय है? ठीक है, तो ये आयु के पर्याय है। इसके बाद में आता है दोष। तो दोष होते हैं बात पित्त कफ, इनको जो है जो काश्यप जी है उन्होंने त्रिस्थूण कहा है। ठीक है, और वहीं जो चरक जी है उन्होंने त्रिस्तंभ भी इनको कहा है, बात पित्त कफ को ही। क्वेश्चन आपसे पूछ लेगा कि त्रिस्थूण के नाम बताइए या त्रिस्तंभ के नाम बताइए या दोषों के नाम बताइए, तो आंसर एक ही रहेगा आपका, बात पित्त और कफ। ठीक है दोस्तों, ये शॉर्ट नोट है और ये जो है एग्जाम के लिए ही है, जो कंपटीशन एग्जाम होती है पर्टिकुलर ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन की, उसके लिए ये जो है नोट्स है और उसी के लिए ये जो है क्लास है। बाकी बात करते हैं दोषों के स्थान। अलग अलग आचार्यों के अनुसार देखेंगे, चरक जी, सुश्रुत जी और बागवट जी। ठीक है, इन्होंने अलग अलग इनके स्थान बताए हैं। जैसे बात की बात करें तो बात कहाँ पर होता है? पक्वाश्य में होता है, ये चरक जी ने बोला है। वहीं अगर सुश्रुत जी ने बोला है कि श्रोणी में होता है बात। ठीक है, जो पेल्विक कैविटी होती है, श्रोणी का मतलब पेल्विक कैविटी। ठीक है, और बागवट जी ने जो है बोला है पक्वाशय में ही ये होती है। वहीं यदि पित्त की बात करें तो चरक जी ने तो आमाशय बताया है पित्त का स्थान, सुश्रुत जी ने जो है पचमानेश्य बताया है, और बागवट जी कहते हैं कि पित्त का जो स्थान है वो नाभि है। ठीक है, उसके बाद में कफ की बात करें तो चरक जी ने कफ का जो स्थान बताया है उरे बताया है। उरे का मतलब हो गया आपके जो नाभि से ऊपर का पार्ट होता है, जिसे बक्ष प्रदेश बोल सकते हैं, तो उरे उसको बोलते हैं। ठीक है, यानी चेस्ट को। ठीक है, वहीं सुश्रुत जी ने बोला है कि कफ का स्थान तो आमाशय है, और बागवट जी ने भी जो है उरे ही इसका स्थान बताया है कफ का। ठीक है, अब इसको जो है याद करने की ट्रिक भी है दोस्तों, ये रही। बात के स्थान कैसे याद करने हैं? आपको पीएसपी से याद करने हैं। पी से पक्वाश्य, एस से श्रोणी और पी से पक्वाश्य, चरक, सुश्रुत और बागवट। ये जो है ट्रिक है दोस्तों, इस ट्रिक को जो है आप याद कर सकते हो। इसके थ्रू जो है आपका जो आंसर हो जाएगा वो इजी याद करना हो जाएगा। बाकी वैसे याद कर सकते हो तो वैसे कर लो, आपकी इच्छा है कि आप कैसे इसको याद रखते हो। ऐसे ही पित्त के लिए ट्रिक है एपीएन अपन, यानी ऐसे आमाशय, पी से पचमानस्य और एन से नाभि। ये चरक ने बताया, सुश्रुत ने बताया और बागवट ने बताया। ठीक है, पित्त का स्थान जो है आमाशय चरक जी ने बताया है, पित्त का स्थान पचमानस्य सुश्रुत जी ने, और पित्त का स्थान जो है नाभि बागवट जी ने बताया है। वैसे कफ के लिए भी ट्रिक है यू ए यू, कफ, उरय, आमाशय और उरय। ठीक है, यू से उरय, ए से आमाशय और यू, ये अलग अलग आचार्य के अनुसार आपकी होगी। ठीक है, यहां से दोस्तों जो है क्वेश्चन उठता है ना, तो आपको जो है याद करना है इसको। इसके बाद में 200 के गुणों पे आ जाते हैं। ठीक है, इसके पंच भौतिक संगठन, ये रासायनिक गुण तो बाई चांस पूछ ले गलती से, तो आपको याद करके तो जाना है। ठीक है, और मनोगुण, ये इंपॉर्टेंट है। गुण भी इंपॉर्टेंट है, पंच भौतिक भी इंपॉर्टेंट है, और मनोगुण भी जो है इसके इंपॉर्टेंट है। बात दोष के कौन कौन से गुण होते हैं? तो रुक्ष, शीतो, लघु, सूक्ष्म, चलय, विशदय और खरय।
ये बात के गुण होते हैं। अब बात के अंदर पांच भौतिक संगठन कौन सा होता है, तो बात के अंदर वायु प्लस आकाश होता है, और मनोगुण की बात करें तो रज होता है। ठीक है। वहीं यदि पित्त की बात करें, पित्त के जो गुण होते हैं, सहिष्णु होता है, उष्ण होता है, तीक्ष्ण होता है, द्रव, अम्ल, क्षारीय और कटु, ये इसके गुण होते हैं। वहीं इसके अंदर पंचभौतिक संगठन की बात करें तो इसके अंदर अग्नि प्रधान होता है, पित्त जो है अग्नि प्रधान होता है, और गुण इसके अंदर सत्व गुण होता है। वहीं पर कफ की बात करें तो कफ के जो गुण होते हैं वो गुरु, शीत, मृदु, स्निग्ध, मधुर, स्थिर और पिच्छल होते हैं। ठीक है। और पंचभौतिक संगठन कफ के अंदर जो है जल प्लस पृथ्वी होती है, और मनोगुण जो है इसके अंदर तम होता है कफ के अंदर। ठीक है। इसके बाद में इनके श्लोक भी है गुणों के, जैसे बात का श्लोक है, यदि श्लोक याद कर सकते हो तो कोई दिक्कत ही नहीं है आपको, है ना। रुक्ष शीतो लघु सूक्ष्म चलो यथे विशद खरे विपरीत गुणेर द्रव्य मारुत संप्रसाम्यति, ये बात के गुण हो गए जो ऊपर लिखे हुए थे। पित्त के गुण वैसे ही इसका भी श्लोक है, शेषन मुक्षणम तीक्ष्णम च द्रवम अम्लम सरम कटु विपरीत गुणेर पितम द्रव्य रासु प्रसाम्यति। ठीक है। उसी तरह कफ के गुण का भी श्लोक है, गुरु शीत मृदु स्निग्ध मधुर स्थिर पिच्छला श्लेष्मण प्रसम यान्ति विपरीत गुणेर गुणा। तो इस तरीके से आप गुण का श्लोक याद कर सकते हो। अब आपको नोट करने वाली चीज यहाँ पे है कि शीत गुण, शीत गुण जो है बात का भी है और कफ का भी है। वहीं स्निग्ध गुण पित्त का और कफ का दोनों का है। यहाँ पे देखेंगे, देखो जैसे बात है, बात के अंदर शीत है, ठीक है, और जो ये शीत है वो कफ के अंदर भी है। तो आपको इन चीजों को याद करना, वो क्वेश्चन कैसे भी घुमा के पूछ सकता है आपसे, है ना। तो आपको क्या याद करना है कि जो बात है उसके अंदर गुण है बात का, वो शीत भी होता है, और शीत जो गुण है वो कफ का भी होता है, यह आपको याद रखना है। उसी तरह आपको जो स्निग्ध गुण है वो पित्त में भी देखने को मिलेगा और कफ में भी देखने को मिलेगा। पित्त के अंदर भी होता है स्निग्ध, ठीक है, स्नेहरान से स्नेह, और ये स्निग्ध ये कफ के अंदर भी है और पित्त के अंदर भी है। तो आपको ये चीजें नोट करनी है दोस्तों। यहाँ से जो है क्वेश्चन आपका जो है एग्जाम के अंदर उठेगा, आपको जो है अच्छे से देखना है, या आपको जो है चीजें हल्के में नहीं लेनी है, अच्छे से देखनी है, क्योंकि आपके एग्जाम जो है बहुत नजदीक है, अब ज्यादा टाइम नहीं है आपके लिए। थोड़ा ऐसे ही जो है वीडियो हम आपके लिए लाते रहेंगे जो आपके एग्जाम को देखते हुए इम्पोर्टेंट है। तो आप सभी साथी वीडियो को लाइक करें, अपने साथियों के साथ में शेयर कर दे, चैनल को सब्सक्राइब करें, और कमेंट में बताएं कि जो नेक्स्ट वीडियो है कौन से टॉपिक के ऊपर लानी है, कौन से सब्जेक्ट के ऊपर लानी है, या फिर आपको जो है ऑब्जेक्टिव एमसीक्यू क्वेश्चन चाहिए तो वैसे आप कमेंट कर सकते हो। जैसे भी आपको चाहिए वैसे आप इस वीडियो में कमेंट कर दे, आपको वैसे ही जो है वीडियो मिल जाएगी। ठीक है साथियों। अब जो है हमने जो ऊपर थ्योरी पढ़ी थी उसके 10 एमसीक्यू कर लेते हैं, जो हमने अभी पढ़ा था उसी से रिलेटिव 10 क्वेश्चन जो है एमसीक्यू के हमने बनाए हैं, जो आप देख सकते हो, अपनी तैयारी को यहाँ पे भी देख सकते हो, आप लोग को कितना समझ में आया। ठीक है। और ये फिर पहले से आपको कितना पता था तो वो आपको यहाँ पे पता चल जाएगा। 10 क्वेश्चन हम यहाँ पे करने वाले हैं। ठीक है। तो दो धातु मलमूलमी शरीरम, ये परिभाषा किसने दी है? चरक जी ने, सुश्रुत जी ने, बागवट जी ने, या काश्यप जी ने? तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, सुश्रुत जी ने। दोष धातु मल मूलम ही शरीरम, ये शरीर की परिभाषा है, और ये आचार्य सुश्रुत ने दी है। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है, शरीर की विशेषता में कौन सा तत्व शामिल नहीं है? शरीर की विशेषता हमने अभी थ्योरी में पढ़ी थी, 3 विशेषता होती है, चेतनाधिष्ठान भूतम, पंच महाभूत विकार समुदायात्मक, और समयोग भाई। और डी ऑप्शन है केवल धातु निर्मित। तो जो शरीर होता है वो केवल धातु निर्मित नहीं होता है, वो चेतनाधिष्ठान का भूतम होता है, पंचमहाभूत विकार समुदायात्मक होता है, और संयोगबाह्य होता है। तो इसका राइट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। इसके बाद में थर्ड आपका क्वेश्चन है, शरीर इंद्रिय सत्मात्म संयोगो धारी जीवितम में आयु के कितने घटक बताए गए? तो इसके अंदर कितने घटक है, ये से पूछ रहा है आयु के कितने घटक है। तो इसके अंदर जो है एक तो है शरीर, शरीर प्लस इंद्रिय, शरीर प्लस इंद्रिय प्लस सत्व, सत्व का मतलब हो गया मन, और प्लस आ गया आपका आत्मा। तो इसके अंदर कितने घटक हो गए? 4। तो आपका 4 आंसर इसका राइट हो जाएगा। इसके बाद में नेक्स्ट क्वेश्चन आता है कि त्रिस्थूण या त्रिस्तंभ किसे कहा जाता है?
तो धातु को, मल को, वात पित्त कफ को या फिर रस रक्त मांस को। तो ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर हो जाएगा, वात पित्त कफ को, जो त्रिस्तूण या त्रिस्तंभ कहा गया है। उसके बाद में नेक्स्ट क्वेश्चन आता है क्वेश्चन नंबर 5, चरक के अनुसार वात का मुख्य स्थान क्या है? आमाशय है, पक्वाशय है या उरह है या फिर नाभि है? तो इसका जो राइट आंसर आपका हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी पक्वाशय, इसका राइट आंसर आपका हो जाएगा। चरक के अनुसार वात का जो है मुख्य स्थान। अब आपको ये कैसे याद होगा? यदि आपको वैसे याद हो जाता है तो ठीक है, नहीं तो आप ट्रिक के हिसाब से याद कर सकते हो। ट्रिक देखी थी हमने वात के लिए, पीएसपी, पीएसपी चरक, सुश्रुत और बागवट। पी से हो गया पक्वाशय, एस से हो गया श्रोणी या गुदा, और फिर पी से हो गया पक्वाशय। तो ये इसकी ट्रिक थी। तो इस ट्रिक के अनुसार आप इसका राइट आंसर, ये पूछ रहा है ये चरक के अनुसार वात का स्थान, तो पी फॉर पक्वाशय हो जाएगा। इसके बाद में नेक्स्ट क्वेश्चन आता है, पित्त का स्थान बागवट के अनुसार हमें बताना है। नाभि, उरह, श्रोणी या फिर गुदा। अब पित्त के स्थान के लिए ट्रिक देखी थी, पित्त के लिए था एपीएन अपन, ठीक है। तो यहाँ पे चरक हो जाएगा, यहाँ पे बाघ सुश्रुत जी हो जाएंगे और यहाँ पर बागवट जी हो जाएंगे, ठीक है। ऐसे हो गया आमाशय, पी से पश्चिमानस्य या फिर ग्रहणी, ठीक है। और एन से हो जाएगा नाभि। तो बागवट के अनुसार आंसर हो जाएगा पित्त का नाभि। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, नाभि, ठीक है। उसके बाद में क्वेश्चन नंबर आता है 7, कफ के प्रमुख गुणों में से कौन सा है? कफ का जो प्रमुख गुण है वो कौन सा है? उनमें से इनमें से एक कौन सा है? रुक्ष है, तीक्ष्ण है, गुरु है या फिर चलय है? देखो रुक्ष तो होता है, बात का होता है रुक्ष। तीक्ष्ण होगा पी का, पित्त का, ठीक है, तीक्ष्ण पित्त का होगा। उसके बाद में बात करेंगे चल, तो चल है, ये भी बात का हो जाएगा। और बचा गुरु, तो गुरु किसका होगा? राइट आंसर कफ का हो जाएगा हमारा, ठीक है। इसके बाद में क्वेश्चन नंबर 8 आता है, रुक्ष, शीत, लघु, सूक्ष्म, ये गुण किस दोष के हैं? पित्त के, कफ के, वात के, फिर रक्त के। तो रुक्ष, शीत, लघु, सूक्ष्म, ये वात दोष के जो है गुण है, ठीक है। इसके बाद में नेक्स्ट क्वेश्चन आता है, शीत गुण किन दोषों में पाया जाता है? तो शीत गुण जो होता है वो किन दोषों में पाया जाता है? केवल वात में, केवल कफ में, वात और कफ दोनों में, या पित्त और कफ दोनों में? तो जो शीत होता है, हमने नोट करके भी पढ़ा था इसको, शीत होता है वो वात में भी होता है प्लस कफ में भी होता है, पित्त के अंदर ये नहीं होता। तो ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। लास्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 10, कफ का पंचभौतिक संगठन क्या है? कफ का पंचभौतिक संगठन, अग्नि प्लस वायु, जल प्लस पृथ्वी, वायु प्लस आकाश या फिर अग्नि प्लस जल। तो कफ, देखो कफ होता है, कफ तरलीय होता है, तरलीय होगा तो इसके अंदर जल जरूर होगा, ठीक है, जल हो गया। उसके बाद में कफ का गुण होता है गुरु, गुरु होगा, गुरु का मतलब हो गया भारी, और भारी क्या होगी? पृथ्वी हो जाएगी, पृथ्वी कैसी? भारी। तो राइट आंसर हो जाएगा जल प्लस पृथ्वी। अब जल प्लस पृथ्वी ऑप्शन नंबर बी में है, तो ये आपका राइट आंसर हो गया, ठीक है। तो आज हमने थ्योरी की क्लास भी कर ली और उससे रिलेटिव 10 क्वेश्चन भी कर लिए। अब आप लोगों को कमेंट में बताना है कि आप लोगों को जो है 10 में से कितने क्वेश्चन जो है राइट हुए हैं, ये आपको कमेंट में बस बताना है। और साथ में आपको नेक्स्ट टॉपिक बता देना है, जिसके ऊपर हम इसी तरह जो ट्रिक की जो क्लास है थ्योरी प्लस एमसीक्यू की, वो क्लास आपके लिए लेकर आएंगे। और आप हमें जो है कमेंट करके जरूर बताना कितने क्वेश्चन आपके राइट हुए, नेक्स्ट क्वेश्चन आपके लिए कौन से लाने हैं या कौन से टॉपिक के लाने हैं, क्या आपको नेक्स्ट वीडियो के अंदर पढ़ना है, वो आप कमेंट कर देना, ठीक है साथियों, नमस्कार।